Hello everyone, welcome to Stories That Shine. I'm Yogita Sachdeva, founder and CEO of Diviner और Beyond Boundaries. आज हमारे साथ हैं जयश्री गोगिया जो कि एक करियर काउंसलर है. हेलो जयश्री जी, वेलकम टू हाय। Stories That हेलो। Shine. थैंक यू। I hope your story will also shine. थैंक यू। ओके, सो जयश्री जी आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ करियर काउंसलर एंड व्हाट इज योर रोल इन करियर काउंसलिंग. सो आई एम जयश्री एंड मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि उन्होंने उनके कैलिबर के अकॉर्डिंगली, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, उनके करियर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, आगे का उनका लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या होना चाहिए। ओके. हम साथ में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, पेरेंट्स को भी, उनको भी गाइड करते हैं कि बच्चों को प्रेशर मत दीजिए। उनके साथ ही क्या उनका कैलिबर, क्या स्ट्रेंथ है, वो रोल उनको देना है। हमने हमने जस्ट ट्रेंडिंग रोल नहीं फॉलो करना। ओके, सो जैसे आजकल बच्चे कुछ भी अपने फ्रेंड्स को देख के या इंटरनेट देख एग्जैक्टली। के कुछ भी चूज कर लेते हैं एग्जैक्टली। करियर. एग्जैक्टली। ओके, सो जयश्री जी, व्हाई इज एकेडमिक पाथवे प्लानिंग इम्पोर्टेंट इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. लाइक कि किस नीड क्या है, व्हाई डू वी नीड इट. देखिए क्या है, आजकल आपको पता है इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जॉब्स का, इतना कुछ इन है, ट्रेंडिंग है कि हम्म. बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए। राइट. वेदर टू बी अ डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, साइबर सिक्योरिटी में जाएं, या हम्म. यूपीएससी करें, कुछ भी। तो ओके. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ कि हम कन्वेंशनल जॉब्स में जाएं, प्रेशर को क्या करें, तो ये सब चीज़ों की इतनी कंफ्यूजन बिल्ड हो जाती है बच्चों के लिए कि उनको एक प्रॉपर करियर गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये हम्म. ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे बीच में ही कई बार मेंटली प्रेशर ले लेते हैं हम्म. और उनके बाद वो पता चलता है कि उस आगे पढ़कर भी वो जॉब करके भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। या. हमारे पास आते हैं जो जॉब के ड्यूरेशन के टाइम पे भी क्विट करते हैं। ओके, वो इसीलिए सेटिस्फेक्शन क्योंकि नहीं उस होता. टाइम पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो एंड इसीलिए उनको समटाइम्स आगे बढ़ना है। समटाइम्स मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुझे वो यही उनका करना है. ड्रीम हो जाता है, हाँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके बच्चे का क्या ड्रीम है, वो बच्चा हम्म. क्या बनना चाहता है, उसका हम्म. पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिनके हम सेशन लेते हैं। ओके, तो वो तो देखकर यू ही करना चाहिए काउंसिल. ना। हाँ, तो यू काउंसिल द पेरेंट्स ऑल्सो. Yes, definitely. Counseling not related to some psychological counseling, ऐसा हम्म. नहीं होता। हम हम्म. पेरेंट्स को उनके से उनके बच्चे का हम्म. जानने के लिए हम मेंटोर्स क्या कहते हैं, उनके मेंटोर्स भी, उनके पेरेंट्स बच्चे को हम्म. लेकर उसकी कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जो एक काउंसलर को ही पता होता है। वो क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं जिससे बच्चे का सारा पर्सनालिटी, उसका ओके. डायमेंशंस, उसका इंटरेस्ट, मोटिवेशन सब पता चल जाता है। ओके, दैट्स रियली गुड. ओके, किस एज में स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब सीरियसली कब लेना चाहिए इसको. लाइक 9th-10th का स्टूडेंट, आई आई गेस 8 तक तो बच्चों को नहीं पता होता कि उनको किस तरफ जाना है. इवन व्हेन आई टेक क्लासेस तो 10th के बच्चे भी बोलते हैं पता नहीं मैम, बाद में देखेंगे. तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एज. बिल्कुल करेक्ट एज तो 8 के बाद शुरू हो जाती है, ओके. क्योंकि 9-10 के बाद आपकी स्ट्रीम डिसीजन का टाइम आ गया। हम्म. अगर आपने पीसीएम लिया या पीसीएमबी लिया, आपने कॉमर्स विद मैथ्स लिया, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया, इवन आजकल तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि पॉलिटिकल साइंस लेना है, विद इको लेना है, विदाउट इको लेना है, तो उसी टाइम पे इतनी सारी ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम्म. दैट इज द बेस्ट टाइम आई थिंक कि उनको कर लेना चाहिए डिसाइड आफ्टर 12th। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है कि कभी भी आज आप करियर गाइडेंस ले ही नहीं सकते। काफी हम्म. टाइम होता है बाद में भी, पर बेस्ट वही होते हैं जब स्टार्टिंग में ही आप एक डायरेक्शन चूज कर लें जिससे आपको ओके. कुछ कंफ्यूजन ना रहे। मतलब आगे का पाथवे आपका क्लियर हो कि आपको किस एरिया आपका में जाना है. पाथवे क्लियर हो जाता है, स्ट्रीम हम्म. सिलेक्शन के टाइम पे आपका पाथवे क्लियर हो जाता है। इवन आजकल तो कई पेरेंट्स हैं जो सेकंड क्लास से 8th क्लास के भी आते हैं हमारे पास। ओके. वो हम उनको स्किल्स के अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं कि आपके बच्चे का हम्म. ये स्किल है तो इसको इनहेंस करिए। अच्छा. तो वो भी एक आजकल बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो कॉन्शियस हो गए हैं अपने हम्म. स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को लेकर, वो भी हमारे पास हम्म. आते हैं।
मीन्स अवेयरनेस ज्यादा हो गई है आजकल पेरेंट्स, राइट, बहुत लाइक अवेयरनेस है। एडुकेटेड पेरेंट्स है ना। अभी जो लास्ट दैट इज इट। जनरेशन थी और अब की जो जनरेशन है, बिल्कुल दैट बिल्कुल, इज दैट इज टोटली इट। डिफरेंट। बिल्कुल, आजकल के पेरेंट्स बहुत डिफरेंट हैं। उनको हम्म। बहुत ही करियर के लेकर अवेयरनेस है। पर आजकल ये बिजनेस बन गया है। हम्म। वो कई बारी गलत ट्रैप में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस। तो वहीं हम ऑनलाइन, उनको अनबायस्ड, राइट। ऑनलाइन के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, दे जस्ट चार्ज द मनी एंड दे जस्ट गायब। उसके बाद पता नहीं बस होता कि बस बस कहाँ पे बस, है वो। यही अनबायस्ड डिसीजन देते हैं हम किसी हम्म। यूनिवर्सिटी से टाइड अप तो है नहीं कि हमने बस उसी यूनिवर्सिटी में डालना है बच्चे को। हाँ। तो हम तो एक अनबायस्ड डिसीजन देंगे कि आपकी स्ट्रीम ये जा रही है तो आपने वही लेना है। या ओके। हम किसी इंस्टीट्यूट से टाइड अप भी नहीं होते हैं कि हमने हम्म। उन्हीं की तरफ स्टूडेंट को भेजना है। तो एक हम्म। अनबायस्ड डिसीजन जाता है, जो कि उसको लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके। सो हाउ कैन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स, मतलब मार्क्स और ग्रेड्स को छोड़ के हमें स्ट्रेंथ्स कैसे पता चले? लाइक जो पेरेंट्स हैं वो तो मार्क्स और ग्रेड्स ही देखते हैं कि आपके इतने मार्क्स है, बट स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वो कैसे वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है? सी, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। मार्क्स ही नहीं सब कुछ होते हैं। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स उस तरफ नहीं जा रहा होता, बिल्कुल अपग्रेड नहीं कर पाते अपने मार्क्स हम्म। को, पर वो करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स नहीं आते हैं तो भी वो करियर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ओके। ख्याल से मार्क्स तो हाँ, एक तो है कि आपको लाने तो है ही। हम्म। ऐसा नहीं है अगर आप मेरा कुछ पॉडकास्ट देखकर बच्चे कहें चलो भाई छुट्टी की, मार्क्स ही नहीं लाने हैं और चलेगा, अब कुछ भी करियर तो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फोकस्ड रहना है। हम्म। तो फोकस के साथ साथ आपको आगे परफॉर्म करना है, बस प्रेशर में नहीं आना। उसके ओके। साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ देखने के लिए हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स, हम बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, हम ओके। स्टूडेंट के साथ उसकी इंसाइट्स क्या क्या है, वो सब चीजें हम्म। हम देखते हैं, उनको नोटिस करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ओके। जो बच्चे को परफॉर्म करने को दिया जाता है विद सेशंस। क्योंकि ओके। सेशंस में हम एग्जैक्टली बच्चा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद टाइम पे भी कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। तो हम्म। ये हमारा काम है कि हम उसको देखते हैं, सेशंस में लेते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर उसके बाद एक रिजल्ट पर उन सब मैटर्स को कोरिलेट करके वो रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं। ओके, मतलब पर्सनल असेसमेंट्स भी रहते हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है। ओके। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ओके। एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स और बच्चे करते हैं व्हाइल चूजिंग द स्ट्रीम? देखिए, व्हाइल चूजिंग द स्ट्रीम आजकल जैसे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है दैट बीइंग अ डॉक्टर और अ लॉयर इज बेस्ट फॉर देम, और इधर गोइंग फॉर सीए, हम्म। दैट इज बेस्ट फॉर देम। ट्रेंडिंग जॉब्स पे जाना या फिर बिल्कुल ट्रेडिशनल जॉब्स पे जाना, उनको बीच के पाथवे समझ ही नहीं आते हैं। हम्म। वो एक बैलेंस नहीं क्रिएट करते। एंड द सेकेंड थिंग इज, पेरेंट्स को ना जो प्रेशर रहता है वो क्या करते हैं, स्कूल की टीचर से, अपने किसी रिलेटिव से, उनसे कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, हम्म। जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन हिमसेल्फ। हर या। एक की बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो आप पहले तो कंपेयर करते हैं हम, फिर उसके बाद उनको प्रेशर देते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा सपना था, हम नहीं बन पाए हम्म। तो हमारा बच्चा बन जाए। तो हम्म। ये सब प्रेशर देना और उनको कंपेयर करना, ये सब चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। वेरी आपका ट्रू। बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या हो सकता है, वो उसकी स्किल्स बहुत ही अलग हो। हम्म। तो हम उसका देखेंगे ना हाँ, कि उसका स्किल्स के इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली लेवल बच्चा भी, क्या करेगा। इंटरेस्ट यस, लेवल भी अब अलग हो उसका सकता है। एप्टीट्यूड क्या है। देखिए, हम्म। इंटरेस्ट और पैशन होना, साथ में उसके साथ स्किल्स एबिलिटी होना, या। वो भी तो देखना है। यस। इंटरेस्ट तो आप आज मोस्टली बच्चों का जाएगा, स्पोर्ट्स में भी जाएगा, हाँ। लेकिन हर बच्चे को हम स्कूल स्किप तो नहीं करा सकते। आप मेरी अभी देखेंगे, एक मैंने रील बनाई है सेम इसी बात पर कि हर बच्चे को आप स्कूल नहीं स्किप करा सकते, हम्म। कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो बहुत या। सारी चीजें मैटर करती हैं। यस। तो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। मेनी थिंग्स, बहुत चीजें कोरिलेट करनी पड़ती हैं। ओके। ठीक है। सो इज इट पॉसिबल टू चेंज डायरेक्शन आफ्टर चूजिंग द रॉन्ग सब्जेक्ट और रॉन्ग कोर्स? यस, समहाउ इज इट पॉसिबल। अगर गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है यू आर एट द एंड ऑफ द रोड। हम्म। तो हम यही तो स्किल गैप फुलफिल करते हैं, उनका स्किल पाथ चूज करते हैं। अभी मेरे पास ही एक स्टूडेंट आई है,
वो बीडीएस किया हुआ था उन्होंने। ओके। देन उसके बाद अब डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया, हम्म। और अब वो जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ई एक्सेल जी। कंपनी में बहुत अच्छे से, उनको इंश्योरेंस कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ डेटा एनालिस्ट एनालाइज करने का जॉब मिल गया। तो स्किल अच्छा। गैप को हम फिल करते हैं, हालांकि उन्होंने हम्म बीडीएस डेंटिस्ट का किया हुआ है। तो हम्म। आफ्टर ऑल, क्योंकि अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी अपनी जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, इवन वो कह रहे थे मैं तो मैम लग रहा था बीच में ही सब छोड़ दूं। पर अच्छा। दोनों स्किल्स का कॉम्बिनेशन हमने करवा लिया, तो दैट और इज उसके रियली बाद उनको। गुड कि सेम हम्म। स्ट्रीम में उनको अपनी मर्जी का जॉब मिल गया, अपनी मर्जी का वर्क अपनी मर्जी प्रोफाइल का मिल गया। ई एक्सेल में कंपनी में मिला है उनको जॉब। हम्म। और उसके साथ साथ हमने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कराया, ओके। उनको कैसे अपने जॉब करियर के लिए आगे बढ़ना है, वो सब चीजें भी हमने उनको गाइड करी। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट, साउंड्स रियली नाइस कि मतलब अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है फ्रॉम हिज जॉब प्रोफाइल और फ्रॉम द यस, करियर, ही कैन ऑल्सो स्विच टू सम अदर थिंग। यस, ऑफ कोर्स ही कैन स्विच, रियली but नाइस। with filling their gaps, their skill हम्म gaps. हम्म। That is exactly what we are doing. Oh, that's really good. Sounds really nice. Okay, so Yes. how can parents support their children? Like without creating any pressure or anything. जैसे अभी आपने बोला कि हम बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं, तो पेरेंट्स का उसमें क्या रोल होना चाहिए? कैसे पेरेंट्स उसको कम कर सकते हैं? देखिए, ट्रेंड को फॉलो करना एक अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल वही फॉलो मत करिए, और ये मार्केटिंग एजेंडा में मत जाइए कि जो भी आपको करियर काउंसलर के नाम पर कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने करियर काउंसलर्स हायर कर लेते हैं और अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, हम्म भेजते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो मत उनके पास मत जाइए। एक अनबायस्ड डिसीजन लीजिए, अपने बच्चों की एक्साइटमेंट, क्या उनको एक्साइट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, क्या वो सोचकर थ्रिल्ड हो रहे हैं, उन चीजों हम्म। को कंसीडर करिए कि मेरा ओके। बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, क्या मैं इसको भी इनहांस कर सकते हैं, या हम्म फिर इसको प्लान ए रखें, प्लान बी रखें, स्टडीज के साथ साथ करें या स्टडी स्किप करके करें, क्या फील हो हम्म सकता है, सिंगिंग जा रहा है बच्चे का, इंटरेस्ट जा रहा है, तो कितना टाइम किसको क्या देना है, वो सब चीजों का एक बैलेंस क्रिएट करना है। और उसके साथ ही अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना कि मेरे रिलेटिव का ये बच्चा ये कर रहा है, तो तुम्हें भी ये देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हम्म। उसको डाउन हार्टेड मत करें। ऑब्वियसली लाइफ में उसने भी सक्सेसफुल होना ही होना है। यस। हाँ, विद टाइम तो कुछ तो करेगा विद ही। टाइम या। कुछ तो करेगा ही, हम्म। सही गाइडेंस मिले तो ऑफ कोर्स। और अगर पेरेंट का सपोर्ट रहता है तो आई थिंक बच्चा और अच्छे से वो चीज कर यस, सकता है, स्ट्रीम में बहुत जा सकता ब्लॉसम है। होते हैं बच्चे। हम्म पेरेंट्स कभी उनको अगर ये नहीं कहते तुमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, ये क्या किया। देखिए, कुछ ना कुछ करियर गाइडेंस को लेकर अब अवेयरनेस इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है ही, है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं हिसार से, ऑनलाइन जो भी काउंसलिंग करते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी सिटीज से भी उठकर आते हैं, क्योंकि वहाँ इतना इस चीज का रोल नहीं है। या। तो वो वहाँ भी पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं। हाँ, टाइम इज चेंजिंग। धीरे टाइम इज धीरे सब डेफिनेटली चेंजिंग। चेंज चेंज हो रहा है। राइट। ओके। तो अभी जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, या जैसे आप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं या मेंटरशिप्स होती हैं, तो उनका एकेडमिक प्लानिंग में क्या रोल रहता है? देखिए, बिल्कुल साइकोमेट्रिक टेस्ट या जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो हमारे को बताते हैं बच्चे की लर्निंग पावर कितनी है, बच्चे की सॉरी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं कि नहीं है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हैं हम्म। कितने परसेंटेज, दैट इज प्रॉपरली साइंटिफिक प्रूवन मेथड, ओके। जिसमें ग्राफ तक हम बताते हैं कि इतनी स्किल्स हैं, इतनी इसकी हम्म पार है। एप्टीट्यूड में हमें पता चलता है बच्चे का कुछ वो साइंस की तरफ जा रहा है, उसका कुछ है एप्टीट्यूड के नहीं है। जैसे हम्म। आज की डेट में ओलंपियाड में बच्चे जाते हैं, हाँ। तो उसमें कितने ज्यादा पावर है इस चीज को हैंडल करने की, सिचुएशंस को या किसी भी अनसर्टेन कंडीशंस को हैंडल करने की। तो वो सब कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हमारे को गाइडेंस पता चल जाती है। ओके, मतलब हेल्पफुल रहते हैं ये टेस्ट। हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके। Okay, so how do you guide students who are confused between the कि स्ट्रीम कौन सा लेना है, पैशन मतलब उनका पैशन कुछ हो रहा है बट प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग एल्स, है ना? इफ यस, वी ऑफ गो कोर्स। टू द टूडेज वर्ल्ड, वहां पे तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है।
है ना, हम्म हमारा हम्म पैशन हम्म कुछ और है, तो उस चीज की जो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में, लाइक हम्म ग्रोन अप्स में ज्यादा रहती है ना, छोटे हम्म। बच्चों को तो इतना नहीं पता होता। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, इस चीज में बहुत ज्यादा रोल होता है कि स्टूडेंट किस एज का है, ग्रोन अप हो चुका है, आफ्टर ट्वेल्थ है या अभी टेंथ हम्म। में है, क्या उसकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल्स के साथ साथ अब हम यही चीज का आपको बता रहे हैं कि हर एक का इंटरेस्ट और उसका कैलिबर, उसका पैशन डिफरेंट हो सकता है, हम्म। लेकिन उसके साथ उसका स्किल्स कितनी है, उसमें कितना एबिलिटी है, हम्म। वो बैलेंस क्रिएट करना ही हमारा रोल है। कि ओके। आपका पैशन है और साथ में आप प्रैक्टिकलिटी में कितना उसको फॉलो कर पा रहे हैं। हम्म। अब मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम मेरे को बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, और मम्मा ने मेरे को टेंथ में स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ करवा दी है। तो भाई आपको इंटरेस्ट है, मम्मा भी, अब पेरेंट्स भी कई बारी ठीक होते हैं, हम्म। इंटरेस्ट है ठीक है, पर वहां आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हो अभी, अभी आप बिल्कुल नहीं, तो आपको उसको प्लान बी रख के देखना है, देन इट हम्म। शुड नॉट बी योर प्लान ए। लेकिन आप अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, आपके मेंटर्स भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, पढ़ाई बाद में, पहले आपकी ये स्पोर्ट्स होना चाहिए। फिर हम उस मेंटर से बात करते हैं, क्या वाकई ये इस लेवल तक जाने का इसका चांस है, तो ठीक है, फिर हम स्टडीज को प्लान भी करेंगे। देन वो बैलेंस हमारे को क्रिएट करना है, कितना टाइम किसको देना है। वही पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो भी कंफ्यूजन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन हम्म। वो भी सब सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, ग्रेट। तो देखो, काउंसलर्स तो और भी बहुत सारे होंगे, लाइक यू आर हम्म। देयर, है ना? तो आपका यूएसपी क्या है? व्हाट इज यूनिक ओके, अबाउट काउंसलिंग? देखिए, अगर हमारा यूएसपी बात करें तो हम एक दो डायमेंशंस पे बात नहीं करते। मैं तो बच्चे के सेशंस, क्योंकि अभी पेरेंट्स मुझसे खुल के बताते थे कि अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट पे जाएं तो वो तो हर कोई इजीली अवेलेबल होते हैं, हम्म। इवन चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हैं, पर हमारे सेशंस हमारी यूएसपी हैं। ओके। उसके साथ साथ हम जो बाद में, जब हमारा एक बच्चा हमारे पास एनरोल होता है, उसके हम्म। बाद जो हम उसको एक स्टूडेंट डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं ना, दैट इज आवर यूएसपी। हम बच्चे को एक स्टूडेंट डैशबोर्ड देते हैं जिसमें उसको इंडियन एडमिशन्स, अब्रॉड एडमिशन्स, अपनी वेबसाइट फ्रेम करना, एलुमनाई से कनेक्शन रखना, ये सब एक पूरा स्ट्रक्चर, अबव 3000 जॉब्स को एक्सप्लोर करना, ये सब उसको उसके डैशबोर्ड पे मिलता है, जो शायद ही कोई काउंसलर देते होंगे। हम्म। हाँ तो ये हाँ, तो सब एक हमारे को सिंगल डैशबोर्ड पे यू आर एक गेटिंग सो सिंगल मेनी डैशबोर्ड थिंग्स। पे हम उसे हम्म। 3000 से ऊपर करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। साथ में इंडिया में, विदाउट पैन इंडिया कहीं भी उसका, जस्ट एक क्लिक पे उसके सारी यूनिवर्सिटीज उसके आगे ओपन हो जाएंगे, बस ही हैज टू फिल द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, ईदर द नेम और ईदर द कोर्स, whatever is suitable for him। ओके। तो फिर वो हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड, ऑफ कोर्स एक ही जगह पर उसे इतने सब कुछ मिल रहा है, अब्रॉड का भी और इंडिया का भी, विद इन दिल्ली का भी, ये ओके। सब गाइडेंस मिल रही तो होती है। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है, तो उसमें भी आप उनको हम्म। गाइड करते हो, लाइक उसको अपना फर्दर जी पूरा, स्टडी या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास अब्रॉड के स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरीज होती हैं। और ओके। आजकल तो बच्चे जर्मनी, स्पेन, स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्रीज में बहुत प्रेफर कर रहे हैं, जब ओके। से अमेरिका और कनाडा का थोड़ा सा हाँ। वीजा एप्लीकेशन करा है, तो हम्म। बच्चे बहुत जा रहे हैं। और यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आईवीवाई लीग से के अकॉर्डिंगली हैं। तो बच्चे ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत अब्रॉड जा रहे हैं, हम उनको पूरा, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते वहाँ पर, उनको रेजिडेंस का भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी हेल्प करते हैं, वो भी गाइडेंस करवाते हैं। मतलब थ्रू वन आउट पूरा शॉप। एक रोड मैप होता है, हाँ, मतलब सब चीजों के लिए एक शॉप है हमारे सबका एक पास। पैकेज होता है। सबका एक पैकेज है, सबके लिए हम जयश्री मैम के पास जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम। ओके। तो आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, आजकल के स्टूडेंट्स जो भी इतने कंफ्यूज होते हैं, प्लीज मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि ट्रेंडिंग जॉब्स के चक्कर में मत पड़िएगा। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही अच्छे लगते हैं जॉब सुनने में, हम्म। पर इमीडिएटली फिर भी हम बिल्कुल जो कन्वेंशनल जॉब्स हैं उनको गिव अप नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में ये नहीं कि डॉक्टर को इमीडिएटली या लॉयर को इमीडिएटली कोई एआई जो है वो असिस्ट करेगा, पर हम्म। उनका रोल टेक ओवर कर लेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। का और बच्चों का, आपको पीयर प्रेशर में
कभी ऐसा जॉब नहीं चूज करना, कभी ऐसा स्ट्रीम नहीं चूज करना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स विद मैथ्स ही लूँ। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है तो मेरा तो साइंस का कैलिबर होते हुए भी वही लूंगा। तो हम्म। ये सब चीजें प्लीज मत करिएगा पीयर प्रेशर में। मेरी फैमिली में सब डॉक्टर हैं तो मैं कैसे कुछ और चूज कर सकता हूँ? नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपको कितनों के तो नाम भी नहीं पता होंगे। तो या इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि इतने सारे जॉब्स हैं। तो प्लीज एक्सप्लोर करिएगा और फिर उस पे आगे बढ़े। किसी को आपसे गाइडेंस लेना हो तो कैसे मिले? हमारे पास अपॉइंटमेंट के थ्रू ही गाइडेंस मिलती है। अपॉइंटमेंट लेंगे, देन उसके बाद ऑनलाइन सेशन होंगे जो कि पेरेंट्स के होंगे। विद इन वीक और 15 डेज हम उनको पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं। दैट ऑल प्रोसेस इज ऑनलाइन। ओके, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। वन ऑन वन ऑनलाइन। सेशंस रहते हैं, लाइक यस, वन ऑन वन पर्सनल सेशन सेशन? रहते हैं। जी जी ओके। जी। सो आपका कुछ वेबसाइट और कुछ इंस्टा हैंडल जो जी, हम यहाँ सब पे कुछ है। मेरा इंस्टा हैंडल टैग भी कर? है और मेरी वेबसाइट है विंग्स टू ड्रीम्स ग्लोबल से। ओके, और विंग्स टू ड्रीम ग्लोबल से ही मेरा इंस्टा हैंडल भी है। आई विल शेयर इट। ठीक है, वो तो सब हम आप चेक कर डिस्क्रिप्शन सकते हैं। में ऐड कर देंगे। तो जिस किसी को भी डेफिनेटली डेफिनेटली। जयश्री मैम से काउंसलिंग लेनी हो या अपने करियर के बारे में पूछना हो तो आप डेफिनेटली उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन कि आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, तो कुछ और है जो आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, आपने सब कुछ क्वेरीज मेरी तो कितनी बातें तो आपने पता ही कर ली हैं। बस एक चीज और कि अगर स्टूडेंट्स को किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन भी लेना हो तो वहां भी उनको पूरी गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। अदर जी। देन करियर से रिलेटेड, वो पर्टिकुलरली किसी स्कूल या कॉलेज में ही जाना चाहते हैं पैन इंडिया में और इवन दिल्ली में, तो हम पूरी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मैम, आपके साथ सेशन यस। बहुत अच्छा रहा। होपफुली मैं अपने बच्चों का करियर गाइडेंस भी आपसे ही लूंगी। जरूर ताकि जरूर, मैं हम उनको हमेशा आपके भी लिए अवेलेबल हैं। मुझे भी प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट? नहीं, आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप तो कभी भी कॉल करिए। ओके मैम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सेम सो हियर। मच। Same here, same here. Okay. थैंक यू मैम। Have a nice day. Have a nice day.